गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के बारे में। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में। तो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, डो क्लच लगाए जाते हैं। डो क्लच का क्या काम है आगे वीडियो में देखेंगे, कैसे इसमें गियर शिफ्ट होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवर्स गियर कैसे इसमें लगाए जाते हैं, तो उसी के बारे में पूरा आज की वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, ये इसका पहले देख लेते हैं कि इट इज़ ए टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इन विच ऑल फॉरवर्ड गियर पेयर रिमेन इंगेज्ड। तो इसमें जो क्या होता है, जितने भी गियर पेयर होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इंगेज्ड में रहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ले शाफ्ट होती है। ये कौन सी हमारी ऊपर वाली, ये मेन शाफ्ट है। मेन शाफ्ट से ही आगे हमारी जो पावर है वो ट्रांसमिट होती है। ये ले शाफ्ट है, और जो मेन शाफ्ट और ले शाफ्ट के ऊपर जो गियर है वो हमेशा एक दूसरे से क्या रहेंगे, एक दूसरे के साथ हमेशा मैश में रहेंगे। और यहाँ पे ये आपको जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, डार्क ब्लैक कलर में, ये क्या है, ये बुश लगाए जाते हैं। बुश जिससे कि ये मेन शाफ्ट से कनेक्टेड, मेन शाफ्ट के साथ ये रोटेट ना करें, क्योंकि जब मतलब डो क्लच इसके साथ जब अटैच होगा तभी ये मूव करेंगे। वैसे ये मूव जो क्लच है, सॉरी जो मेन शाफ्ट है वो मूव नहीं करेगी। सिंपल जो गियर है वो इसके ऊपर मूव करेंगे। All gear are mesh all the time. It is a type of manual transmission system in which gear are fixed to their position. जो gear होंगे वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, मूव नहीं करने पड़ते। जैसे स्लाइडिंग में क्या था, लेफ्ट और राइट हमने गियर को मूव करवाना पड़ता था, मगर इसमें गियर है वो हमेशा फिक्स रहेंगे, गियर मूव नहीं करेंगे। जो डोग है, स्लाइडिंग डो क्लच है, वो मूव करेगा। इसमें दो तरह के डो क्लच है, D1 और D2, दो डो क्लच लिए हुए हैं, वही हमेशा मूव करेंगे लेफ्ट और राइट में, गियर मूव नहीं करेंगे। अच्छी सी डायग्राम देख लेते हैं इसकी, ये वाली देखिए। इसमें तो डो क्लच की हेल्प से हम मूव करवाते हैं। देखिए, ये क्लच शाफ्ट है, ये हमेशा इसके साथ कनेक्टेड रहेगी ले शाफ्ट के साथ। ले शाफ्ट हमेशा मूव करती रहेगी, जैसे ही क्लच शाफ्ट, जितनी स्पीड से क्लच शाफ्ट मूव करेगी उतनी स्पीड से जो ले शाफ्ट है वो मूव करती रहेगी, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है। अब देखिए, ले शाफ्ट के ऊपर गियर लगे हुए हैं, और ये गियर मैश में है किसके साथ, जो मेन शाफ्ट के ऊपर गियर है। यहाँ पे मेन शाफ्ट देख सकते हैं, मेन शाफ्ट के ऊपर गियर है। तो जैसे ये रोटेट करेंगे, ऊपर वाले गियर भी रोटेट करेंगे। गियर तो रोटेट करेंगे, मगर जो मेन शाफ्ट है वो रोटेट नहीं करेगी। वो कब रोटेट करेगी, जब जो डो क्लच है वो उसके साथ अटैच में आ जाएगा, लेफ्ट या राइट डायरेक्शन में। जहाँ पे जो भी गियर हमें लगाना होगा, राइट या लेफ्ट डायरेक्शन में जब आएगा तब जो शाफ्ट है वो मूव करेगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट गियर में देखिए, जैसे यहाँ पे 4 गियर लिए हुए हैं, तो फर्स्ट गियर में यहाँ पे ऊपर लिखा है D2A। जो ये D2 है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा A के साथ। जो A वाला गियर है इसके साथ, ये जो D2 वाला गियर है, ये डो क्लच है, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा A के साथ, क्योंकि हमें फर्स्ट गियर में क्या चाहिए, हमें जो टॉर्क है वो हाई चाहिए, स्पीड कम चाहिए। तो ये लार्जर गियर है, हमें पता है जितना बड़ा गियर होगा उतने ज़्यादा उसके ऊपर टीथ होंगे, उतनी स्पीड उसकी कम होगी, क्योंकि एक राउंड लगाने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो D2 A के साथ कनेक्ट हो गया, फर्स्ट गियर लग गया। D2 इसके साथ ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके साथ ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे D2 ये आ गया राइट की तरफ, तो ये A के साथ कनेक्ट हो गया। ये हम हो गया हमारा फर्स्ट गियर। उसके बाद हमने सेकंड गियर लगाना है। सेकंड गियर में हम क्या करेंगे, जो D2 होगा वो गियर B के साथ कनेक्ट हो जाएगा। D2 है, इस साइड कनेक्ट हो गया। इसके देखिए, ये शाफ्ट इसका थोड़ा डायमीटर ज़्यादा है, इसका डायमीटर कम है। ठीक है, ये D2 इसके साथ कनेक्टेड हो गया। दूसरे में हमने क्या किया, स्पीड हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, टॉर्क थोड़ी कम चाहिए, तो D2 इसके साथ इस साइड, ये लेफ्ट की साइड चला गया। ये D2 इसके साथ कनेक्ट हो गया B के साथ, तो ये मेन शाफ्ट रोटेट करना शुरू करेगी। मेन शाफ्ट तभी रोटेट करेगी जब डो क्लच किसी के साथ कनेक्ट होगा, चाहे वो राइट में कनेक्ट होए चाहे वो लेफ्ट में कनेक्ट होए, तभी मेन शाफ्ट है वो मूव करेगी। ये हो गया हमारा सेकंड गियर। थर्ड गियर में क्या किया हमने, D1 C से कनेक्ट कर दिया। D1 है, C शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया। C गियर है जो इसका, देखिए डाया, इसका रेडियस उस डायमीटर इससे भी कम है, यानी कि हमें और भी ज़्यादा स्पीड अभी मिलने लगी। D1 इसके साथ कनेक्ट हो गया, 3C के साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि लेफ्ट में चला गया, ये सॉरी राइट में चला गया, और ये इसके साथ कनेक्ट हो गया C के साथ। थर्ड गियर हमें मिल गया। फोर्थ गियर में हमने क्या किया, जो डो क्लच है उसको D1 को उसको जो क्लच शाफ्ट है उसके साथ ही कनेक्ट कर दिया, कि जितनी पावर से क्लच शाफ्ट रोटेट कर रही है उतनी ही पावर से हमारा जो मेन शाफ्ट है वो रोटेट होना शुरू हो गई। तो ये थे हमारे 4 गियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, न्यूट्रल में क्या होता है, अभी न्यूट्रल में है ये गाड़ी, क्योंकि अभी कोई भी किसके साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ हमारी क्लच शाफ्ट मूव कर रही है और इसके साथ ले शाफ्ट है वो मूव कर रही है। अभी ये गाड़ी न्यूट्रल में है। रिवर्स गियर के लिए क्या करते हैं, हम एक आइडल गियर लगा लेते हैं। यहाँ पे आइडल गियर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आइडल गियर क्या काम करेगा। आइडल गियर क्या काम करेगा कि
देखिए अगर दो गियर एक दूसरे के मैच में होंगे तो वो दो एक दूसरे के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। मगर जब उसके बीच में हम एक तीसरा गियर लगा देते हैं, आइडल गियर लगा देते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सेम हो जाती है। तो इसमें भी ऐसे ही होगा, आइडल गियर लगा दिया हमने और डॉग क्लच इसके साथ ये जब कनेक्टेड हो जाएगा तो मेन शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो वो सेम डायरेक्शन मूव करेगी। जैसे ही ले शाफ्ट जिस डायरेक्शन मूव कर रही है वैसे ही मेन शाफ्ट है वो मूव करना शुरू कर देगी। तो ये आइडल गियर का काम होता है और रिवर्स डायरेक्शन में गाड़ी मूव करनी शुरू कर देती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में क्या कुछ डॉग क्लच कैसे वर्क करता है और इसके क्या सिस्टम है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।